भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद पिछड़े समाज को आरक्षण का लाभ देने की जगह पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरी बार बेटी को सांसद में भेजा। उसके बाद जब मौका मिला तो एक बेटे को उप मुख्यमंत्री तथा दूसरे बेटे को मंत्री बनाया। ऐसे लोग समाज का क्या भला करेंगे। अखिल भारतीय कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछड़े समाज से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब देश की भागदौड़ संभालने का अवसर मिला तो उन्होंने पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। उसका पहला चेयरमैन निषाद समाज के बेटे प्रोफेसर भगवान लाल सैनी को बनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए चौधरी ने कहा कि वह बीमार चल रहे हैं, उनको इलाज की जरूरत है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में एक निषाद समाज ही है जो अपनी नहीं दूसरे की नैया पार करता है, शेष केवल अपनी नाव पार करते हैं। बताया कि भगवान रामचंद्र ने आपको गले लगाया, हम लवकुश समाज के वंशज है। आने वाले दिन में निषाद समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ेगी। इसके साथ सांसद अजय निषाद को टास्क दिया कि वह एक टोली बनाकर निकले। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद के चाहने वाले आपका इंतजार करते मिलेंगे। इससे समाज की एकजुटता के साथ राजनीतिक ताकत भी मिलेगी। बताया कि जनसंपर्क टोली में शिक्षाविद, अभिभावक प्रोफेसर भगवान लाल सैनी, कैप्टन कमलेश सैनी, नीलम सैनी जैसे नेताओं को शामिल करें। पूरी पार्टी आपके साथ हर जगह पर सहयोग करेगी। इस घोषणा का देश भर में आए निषाद समाज के लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। बोले, जब हम आपको विधान परिषद में उत्तराधिकारी चुनने का अवसर मिला तो निषाद समाज से आने वाले हरी सैनी को जवाबदेही दी। देखिए, नीतीश कुमार जी को याद भी नहीं होगा को क्या बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से गड़बड़ा चुके हैं, उनको अब इलाज की जरूरत है। बीमार हो चुके हैं नीतीश बाबू। वो तो गृह मंत्री खोजते हैं अपने आप में, तो ये उनके लिए इलाज की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि कोई वैल्यू नहीं है अमित शाह के बयान का। जब आते हैं तब दंगा फसाद करा देते हैं, अमित शाह आते हैं, कोई बयान का वैल्यू नहीं है। जिस पार्टी का 350 MP हो उसका वैल्यू नहीं है, तो ये 16 वाला जो कृपा से जीता हो। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश कुमार यहाँ रहते हुए जो बच्चे के प्राणों की आहुति देनी पड़ी पुल नहीं रहने के चलते, नीतीश कुमार जी को शर्म लगनी चाहिए कि आप मुजफ्फरपुर जिले में हो और बच्चे की मृत्यु हो रही है। उन्होंने कहा कि डीएम देख रहे हैं। डीएम देखेगा, वो मुख्यमंत्री तो है भी नहीं, उनका सब काम उनका पीए ही देखता है। एकदम अस्वस्थ रहिए। हम तो लगातार दिन भर कार्यक्रम से आ रहे हैं, फिर आगे भी कार्यक्रम में लेट हो गया, आगे और मेरे कार्यक्रम है। मैंने भी अपना उत्तराधिकारी किसी को चुना तो वो सहनी समाज का ही चुना। मैं नेता विरोधी दल का विधान परिषद में था और जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा उत्तराधिकारी चुनने का मौका पार्टी ने दिया तो इसी समाज निषाद समाज से हरी सैनी जी को विरोधी दल का नेता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। साथ ही मंत्री तो कई होते, लेकिन विरोधी दल के नेता पहली बार बिहार में कोई सैनी समाज से। और साथियों, एकदम अस्वस्थ रहिए और मैं जरूर आग्रह करूंगा अजय निषाद थोड़ा निकल चलिए। भाई साहब को मैं बार बार कहते रहता हूं, घर से निकलकर एक बार मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मोतिहारी, बगहा, झंझारपुर, मधुबनी, सुपौल, सहरसा में एक बार मिट्टी लगा दीजिए। इतना आश्वासन देते हैं कि कैप्टन साहब का जो काम किया हुआ है इस समाज को मुख्य धारा में लाने का, आपके पीठ पर पूरा समाज खड़ा हो जाएगा। और साथियों, एक चीज स्पष्ट रही है,
भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी आपके पीठ पर ही हम खड़े रहेंगे कि आपको किसी भी हालत में कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक लड़ाई है और लड़ाई में हक छीनने की बात तो मैं नहीं करता हूं किसी से, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज करनी हो। बिहार का जो स्वरूप है उसमें अति पिछड़े में 131 जातियां हैं साथी, और 131 में सबसे नीचे जिसका जुझारूपन है वो सहनी समाज है, जो मुख्यधारा के लिए लड़ता है, जलकर के लिए लड़ता है, जीवन यापन के लिए लड़ता है। लेकिन एक आग्रह जरूर करूंगा कि अब विद्या के लिए भी लड़ना है और ज्ञान अर्जन, क्योंकि ज्ञान अर्जन नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और हम राजनीतिक तौर पर जरूर स्पष्ट करते हैं कि आप एकदम संघर्षशील रहिए। आपने जो अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहा निषाद भोई समिति समन्वय समिति बनाया, एकदम इन सारे समाज का प्रतिनिधित्व कैसे अधिक से अधिक हो, ये जरूर भारतीय जनता पार्टी सोचने का। और कल तक तो हम 100 सीटों पर लड़ते थे साथियों, और लोकसभा में मात्र 17 सीटों पर लड़ते थे, तो हम बहुत से समाज के लोगों को हिस्सेदारी नहीं दे पाते। अभी हम लोगों ने बैठक किया, नीलम सैनी जी यहाँ पर हैं, कैप्टन कमलेश जी हैं, सभी लोगों को साथ बैठक किया। अजय जी से भी मेरी बात लगातार होती रहती है। समाज का प्रतिनिधित्व आगे बढ़ेगा, इतना जरूर हम आश्वस्त करना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि देखिए कुछ लोग अपना रोजगार चलाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि लालू प्रसाद जी को आरक्षण मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री आरक्षण दिया। फिर कहा मेरे बेटा को आरक्षण दो, वो डिप्टी सीएम। फिर कहा मेरे दूसरे बेटा को आरक्षण दो, उसको मंत्री बनाया। फिर कहा मेरी बेटी को राज्यसभा भेजो। ऐसा आरक्षण नहीं चाहिए साहब। आरक्षण ऐसा चाहिए जिससे समाज का बेटा आगे बढ़े और समाज की भलाई का चिंता करे, अपनी चिंता नहीं करे। इसलिए पूरे समाज के लोग आज जुटे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाय बेचने वाले के बेटा और टिक्का प्रेम जी, आजादी के 75 वर्षों के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 वर्ष से इंतजार देख रहा था पूरा ओबीसी समाज। 1993 में सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली बीपी मंडल कमीशन को और आरक्षण लागू हुआ ओबीसी समाज को। और 30 वर्ष तक इसका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था। और ये गर्व की बात है बिहार वासियों के लिए, पूरे निषाद समाज के लिए और हमारे लोगों के लिए कि यदि देश का पहला ओबीसी समाज का संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पहला कोई चेयरमैन हुआ तो सहनी समाज से आदरणीय भगवान लाल सहनी। और आगे भी काम करना है साथी। समाज में विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने ही कैप्टन साहब को राज्यसभा भेजा था। आज अजय जी भी लोकसभा में सदस्य है। इसलिए साथियों एकदम बेफिक्र रहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ एकदम परिवार वाला संबंध निभाना चाहता है और आगे भी हिस्सेदारी बढ़ेगी, इतना आश्वस्त करता हूं। और ये समाज की बैठक
समाज को और मुख्य धारा में लाने